किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, सामने जो आप फसल देख रहे हो यह सरसों की फसल है और यह फसल है सिंगरे वाली। हमारे यहाँ पे इसे सिंगरे वाली बोला जाता है। और यह जो है छोटी छोटी होती है, वह तो चली जाती है 6 फीट की हाइट ले लेती है, वह 6 फीट 7 फीट तक चली जाती है काली। और एक पेड़ी होती है वह भी ले जाती है। यह जो सिंगरे वाली होती है इसकी हाइट जो रहती है 3 फीट से 4 फीट तक रहती है, आदमी के छाती तक आती है। ठीक है किसान भाइयों, इस वैरायटी में क्या लाभ है क्या नुकसान है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा मैं। यह जो सरसों की फसल है किसान भाइयों, यह मेरी सबसे पसंदीद है। ये खेत जो है मेरा 6 बीघा क्या है, ये मेरा 3 सीम से मिलता है, भड़ल, बड़ौदा और निरपुड़ा। ठीक है जी, तीनों की सीम है यहाँ पर। पहले पर्याप्त मात्रा में लेबर मिलते थे, आज से 10-15 साल पहले खूब आराम से गेहूँ काटने वाले। और हमारे गांव में जैसे उस टाइम पे जो 8 धड़ी का बीघा था गेहूँ काटने का, यहाँ पे 7 धड़ी में काटने वाले आ जाते थे। अब जब ये धीरे धीरे जो है भट्टे में चले गए, फिर फैक्ट्री में चले गए, तो अब जब लेबर की सबसे बड़ी समस्या बनी, तो फिर मैंने इसमें एक साल गेहूँ बोने छोड़ दिए। उसके बाद मैंने इसमें जो है किसान भाइयों सरसों की बुआई करी। सरसों की बुआई जैसे करी, वो जो पकने का समय आता था, क्योंकि हम लोग जो सरसों की बुआई करते हैं वो नवंबर के महीने में करते हैं, नवंबर के लास्ट तक चले जा, क्योंकि मील में गन्ना गिरने के बाद फिर जैसे वो कटता था तो फिर हमें जो है उसकी बुआई करनी पड़ती थी गन्ने की, तो अप्रैल आ जाता था। हमें वो भी पसंद नहीं आया। अप्रैल में इससे अच्छा तो गेहूँ बोले, क्यों गेहूँ में अच्छा हो सता जा। तो हमने गेहूँ बोए तो एक साल बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर मैंने मशीन के द्वारा कटवाया वो गेहूँ 800 रुपये बीघा के हिसाब से। फिर बटला करने वाले ने 2 धड़ी पर बीघे के हिसाब से जो है बटले करने वाले ने लिए, 12 धड़ी गए थे इसमें से। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। ये मानो कि अब से 2 साल पहले की तो बात है। मैं परेशान होगा, फिर मैंने इसमें सिंगरे वाली सरसों बोई अब की साल। और मैं पिछली साल भी बोई थी, उससे पहले भी बोई थी, उससे पहले भी बोई थी। इस क्यार में जो है मैंने अब की साल बोई। देखो किसान भाइयों, इसमें मुझे क्या लाभ रहता है क्या नहीं रहता, मैं आपको खुल के बताना चाह रहा। यह जो सरसों है यह 2 क्विंटल पर बीघा निकल जा। आज पीली सरसों का भाव गाजियाबाद में कंडीशन की जो सरसों है वह 42 लीटर पर क्विंटल देने वाली है। वह उसका रेट आज 11,000 है। ठीक है किसान भाइयों, रेट ज़्यादा होगा। और हमारे इस लोकल में 8,000 का रेट है फिलहाल। अगर हम लेकर जा आड़ती के पास, आज भी 8,000 का रेट है पेड़ी का। पेड़ी मिल नहीं रही किसी भी रेट, ठीक है जी। पर 8,000 में जो है दबी हुई सरसों मिले, जिसे हम दबी हुई सरसों कहते हैं। भाई हल्का सा दाना जो है दबा हुआ है वो तो मिल जा। और अगर बिल्कुल बढ़िया कंडीशन की सरसों है तो उसके रेट जो है 10,000 से ऊपर है गाजियाबाद में फिलहाल। देखो किसान भाइयों, यह 2 क्विंटल की पैदावार दे देती है और 110 दिन में पक्का तैयार हो जा, सबसे बड़ी खूबी। दूसरी खूबी यह है कटाई का जो खर्च है इसका मात्र 300 से 500 रुपये। कोई 300 रुपये ले ले, कोई 400 ले ले, कोई 500 ले ले, गांव का ही लेबर ले ले, एक आदमी खूब आराम से 1 बीघा को काट दे। तो ये 2 लाभ हो गए जी। एक तो हमारी जो ज़्यादा मजदूरी थी क्योंकि वो मजदूरी बच गई। एक इसका बुआई का खर्चा बहुत कम है। मैंने इसमें 2 बार रूटनी निकाल ली, फिर टीलर से मैंने जो है इसे बो दिया था। 800 ग्राम पर बीघा के हिसाब से मैंने यह सरसों बोई थी। 800 ग्राम, जब यह आप देख रहे होगे थोड़ी सी घिन की है, पर इस या बोई ऐसे जाती है या बोई ही ऐसे जाती है। इसे 800 ग्राम कम से कम गिरा। मैं 1 किलो नहीं कह रहा, 800 ग्राम, क्योंकि इसका एक ही पौधा चलता है। देखो किसान भाइयों, जैसे ये पौधा है यही चलेगा और इसमें जो है वे नहीं बनती, जैसे कहीं डालियाँ बन जाए ऐसे नहीं बनती, केवल इसी की ही ऊपर जाकर बनती है। इसमें बूट भी नहीं होता, केवल एक दाने का एक पिड्डा। इसमें फिर दूसरी सबसे ज़्यादा लाभ है 110 दिन में पक्का तैयार हो जाए। जैसे ये मैंने 11 नवंबर की इसकी बुआई करी थी, दिसंबर को इसका 1 महीना हो जाएगा, जनवरी में 2 और फरवरी में 3 महीने हो जाओगे। और मार्च में जो आपके 11 मार्च को या सरसों पक्के तैयार हो जाओगी। ठीक है किसान भाइयों, 11 मार्च को या पक्के तैयार होगी। इसकी कटिंग ये मानो कि 20 मार्च तक ये खेत में से बाहर हो लेगी या सरसों सारी की सारी। अगले दिन मैं इसकी चेदो पड़े करूँगा या फिर इसमें धूप लगवाऊँगा 1-2 दिन की, या फिर किसान भाइयों मैं इसका सूखे का खेत बो दूँगा। 21-22 मार्च में ये बूझा होगा। और हमारे किसान भाई जानते हैं होली का समय होता है उस टाइम पे, और होली का गन्ना सबसे अच्छा होता है।
होली जो है या 10 मार्च को आ जाओ, 5 मार्च को आ जाओ, 25 मार्च को आ जाओ, ये इसी में आती है। और उस समय का बोया हुआ गन्ना सबसे अच्छा जमाव लेता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, सबसे ज़्यादा उसमें जो है स्पीड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान उसके अनुसार मिल जा। इसीलिए मैं इस फसल को ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ। गेहूँ जितनी या पैदावार देता है आपके साल मैंने या 10.5 11 बीघे मैंने बो दी। 15 बीघे सरसों बोने का मेरा विचार था। जो लेबर थे किसान भाइयों, वह जो है उसके आगे एक परेशानी आ गई। एक का तो हाथ कटका, एक जो है ये कहने लगा भाई गन्ना ठाड़ा है, मार पर नहीं छूलने का। गन्ना भी लगभग ऐसा है 13-14 फीट गन्ना तैयार है हाल फिलहाल। उसने मने कर दी, उनका मन तोड़ दिया, क्योंकि ट्रेंच में बो रखा है 42 इंच में मिट्टी चढ़ा रखी फावड़े से। कहना भाई हम नहीं इसमें पड़े, उन्होंने फिर मने कर दी। अब मैं अपने मजदूरों के साथ ही लग रहा, नौकरों के साथ ही। किसान भाइयों देखो, इस सरसों के बारे में मैं यही बताना चाह रहा है, सरसों बहुत अच्छी है। इसमें भी कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। जानकारी यह है किसान भाइयों, इसे आप कटर के द्वारा ना कटवाओ। जो ये हड़प्पा मशीन आती है इसके द्वारा इसकी ना कटवाओ बिल्कुल भी। जैसे हमने काट दी 11 मार्च को, या मेरी कट जाओगी, पहले ही कट लेगी, बल्कि 1 मार्च के करीब ही कट लेगी। इसमें पानी देने पड़ते हैं 4। अगर कोई 3 पानी दे दे तो या फिर 100 दिन में पक्का तैयार हो जा। अगर कोई चौथा पानी दे दे तो फिर 10 दिन सीजन ले जाया। और वो फिर तापमान पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हमारी फसल पक के तैयार है। अगर गर्मी हुई तो जल्दी पक जाओगी, अगर गर्मी नहीं हुई तो थोड़ा समय लेती है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी किसान भाइयों, जैसे मैं इसकी खेती काफ़ी लंबे समय से कर रहा, इसके बारे में टोटली सारी जानकारी दे देता हूँ मैं। 15 फरवरी के करीब जो है इसकी 15 फरवरी के करीब जो है कुछ बाल तो पीली हो जा, कुछ हरी रहे। गर्मी होने के कारण दिन में तो गर्मी होगी और शाम को जो है सर्दी होगी, उसके वजह से इसमें एक फंगस आ जा। उस फंगस की एक स्प्रे करवानी पड़े, मात्र एक स्प्रे। किसान भाइयों मात्र एक स्प्रे करवा दो, दाना ऐसा उठागा लाजवाब। एक मशीन के ऊपर बात आई थी, मैं उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। मशीन जो है किसान भाइयों, छोटी मशीन लाओ, जैसे गेहूँ काटने की मशीन हो ना, चाहे तो उस पर कटवा लो। या फिर जैसे ये हड़प्पा मशीन होती है, इनमें भी एक छोटी मशीन आती है जो आज से 15-20 साल पहले आ गई थी। उसकी खोज कर लो, मिल जा। यहाँ से हमारे नज़दीक जो पड़ता है कि जोड़ा गांव पड़े, वहाँ से आ जा और वे काट के चले जा। इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, अभी तक तो खेत है, और ये मानो अब जी खेत जैसे कह देना पालने में ही है, पर पालने में ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा अपने खेत में खड़ा हुआ कि वो 2 क्विंटल से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें है कुछ है इसमें। और मुझे इसमें डोज देनी पड़ेगी। गेहूँ जितनी तो इसमें लागत नहीं आती, पर 2 लागत देनी पड़े। एक तो बुआई के टाइम पर तो सल्फर, कोर पे सल्फर माइक्रो न्यूट्रेंट डालने पड़ेंगे, और दूसरा जो है दूसरे पानी पे भी एक ठाड़ी सी डोज देनी पड़े। इसमें भी एक जानकारी दे देता हूँ मैं किसान भाइयों। जैसे हम किसान भाई जो है सरसों में यूरिया डालते हैं, और यूरिया के साथ सारा डंगा मिला के डाल दिया हमने, ठीक है किसान भाइयों। हमारे दिमाग में आ गई बा, हमने तो एक धड़ी यूरिया डाल दिया। देखो किसान भाइयों, जैसे ये 2 बीघे का खेत है, ये 6 बीघे का क्यार है, 2 बीघे की या डोल दे रखी वरना, ठीक है जी। इसमें पता नहीं कितने लाख लीटर पानी आएगा, और यूरिया हमने घेर दिया इसमें 4 धड़ी, और पानी जो है 3 फीट नीचे तक चला जा, खूब आराम से चला जा, और भी गहराई चला जा। तो अगर हम यूरिया को पानी के आगे घेर रहे, तो वो पानी ये समझो आप यूरिया जो है पानी के आगे डाल रहे हैं हम यूरिया, तो वो नीचे चला जा। वो डालना कद है, जैसे कोर पे डाल रहे हैं हम किसान भाइयों। पहले कोर पे माइक्रो न्यूट्रेंट और यूरिया 2 या 3 किलो का बीघा ले लो, जिससे कि उसके साथ मिलकर गिर जा। हालांकि ना भी लो वो भी बढ़िया, अगर ले लो वो भी बढ़िया। फिर चिपकते में 7-8 दिन बाद जब पैर चिपकना शुरू हो जा, उस टाइम पे चाहे धड़ी का बीघा गेर लो या 1.25 धड़ी का बीघा गेर लो, फिर वो यूरिया गेर दो। वो 100 के 100% लगेगा। यूरिया जो लगता है चिपकते में लगता है, चाहे वो गन्ने में लगो, चाहे वो आपके सरसों में हो, चाहे गेहूँ में हो। आगे अगर हम गिरेंगे किसान भाइयों, वो यूरिया जो है मिट्टी के साथ नीचे चला जाएगा। एक यह भी जानकारी थी। मैं इस खेत में से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, हर 15वें दिन इस खेत की एक वीडियो बनाऊँगा, और इस वीडियो में यही जानकारी दूँगा किसान भाइयों, यह फसल बढ़िया है, इसका स्टॉक कर लो और खूब बढ़िया रेट में बिक जा। गाजियाबाद में कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, वह भी जानकारी सारी की सारी दूँगा। एक स्पिलर वाले हैं वे ले लेते हैं,
ठीक है किसान भाइयों। और सरसों देखो आप, पूरा खेत भरा पड़ा। ये तो लगे जी, एक भाई का कमेंट्स आया था, भाई आप बीज की मात्रा ज़्यादा बता रहे। भाई वे वैरायटी दूसरी हो, जैसे 150 ग्राम बीज लगता है अक्टूबर में, फिर लगता है नवंबर में लग जा दो इसमें अक्टूबर में 150, नवंबर में जो है वो 200 हो जा, और नवंबर के लास्ट में जाके वो 250 ग्राम हो जा। और फिर बीघे की बात हो जा, जैसे हमारा तो 843 मीटर का है, तो हमारी तो मजबूरी है एक रूटरी के आगे जो हम दाना बगावे, वो दाना चाहे तो गहरे में चला जाएगा या ऊपर सेवे में रह जा, यह भी एक दिक्कत आवे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, दाना चाहे तो सेवा चला जाएगा या फिर ऊपर रह जाओगा। इन छोटी छोटी सी बिंदु है, छोटी छोटी सी बात है ये, इन्हें याद रखना चाहिए कि बीज की मात्रा कभी भी कम ना गिरे। उसमें चाहे 50-100 ग्राम, जैसे गेहूँ है 2 धड़ी का बीघा बहुत हो जा, वही तो दे रहे 683 वाले मीटर को दुकानदार भैया, और वही दे रहे 843 वाले को। तो मैं जैसे मैंने अब जब वही 2.25 बीघे पर बीघा के हिसाब से जो है मैंने बीज लिया। रूटरी निकलवा दी थी मैंने, वो छोटा ही खेत था इसलिए मैंने उसमें टीलर भी नहीं निकल रहा, रूटरी निकलवा दी थी। और रूटरी इतनी गहरी जा रही है, खूब बढ़िया डाल, क्योंकि गन्ना था उसमें मोटा कटा। ये छोटी छोटी सी बात है, मुझे इस फसल का पूरा तजुर्बा है किसान भाइयों। 800 ग्राम से कम बिल्कुल भी ना ले, और टीलर के आगे गेरे से, जैसे ये 6 का क्या है। और सारी वीडियो समय समय पर इसकी दवाई के बारे में, खाद के बारे में जानकारी देता रहूँगा। जय किसान।